अब हम शुरू करते हैं छठवां अध्याय, जो सबसे कार्यकारी अध्याय है। क्यों है? देखिए, अभी तक तो सिर्फ हम लोग कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सब चीज़ें इसमें लिखी थी। अब जो हमें करना क्या है, वो मेन है छठवें अध्याय से प्रारंभ, है ना। मतलब हमारा जो लक्ष्य है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, इस संसार में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, उस संसार से यदि हमें छूटना है तो उसका उपाय क्या है। तो उसका उपाय छठवें अध्याय से लेकर के आपको 10वें अध्याय तक समझ में आएगा। तो छठवें अध्याय को आचार्य श्री बिल्कुल कहते भी हैं कि तत्वार्थ सूत्र का बिल्कुल छठा हुआ अध्याय है। ये बहुत समझने लायक अध्याय है। अभी देखना, आप जब हम लोग उसका अर्थ करेंगे एक एक सूत्र का, तो कितना विस्तार है उस सूत्रों में। अब चलो पहला सूत्र अपन प्रारंभ करते हैं। किताब आप लोगों के पास, सबके पास होगी, ठीक है ना। तत्वार्थ सूत्र की किताबें तो वैसे भी रहती हैं सभी के पास, और नहीं होंगी तो बोलेंगे तो मैं इसमें फिर पीडीएफ की फाइल यहाँ पर फिर शो करूँगा आपको, जिससे कि आप स्क्रीन पर ही उस सूत्रों को देख सकेंगे। चलिए, तो हम लोग पहला सूत्र इसका पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। योगः शब्द को अलग पढ़ना है, कर्म को अलग पढ़ना, ध्यान रखिएगा। कर्म योगा पढ़ देते हैं हम लोग एक साथ, जबकि दोनों अलग अलग है। काय वांग मनः कर्म, यहाँ थोड़ा सा स्टॉप करना है और फिर आपको बोलना है योगा। क्यों बोलना है, अब इसका अर्थ देखिए। काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, वचन, और मनः मतलब मन, और कर्म मतलब होता है क्रिया। तो काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया को योग कहते हैं, ठीक है ना। तो योग, योग मतलब हमारा जो मन है, हमारा वचन है, और जो हमारा शरीर है, इसकी जो क्रिया होती है, हलन चलन होती है, जैसे शरीर का हिलना डुलना, ये क्रिया है। वचनों का बोलना, ये क्रिया है। और मन से चिंतन करना, ये क्रिया है। तो इन तीनों की क्रियाओं को का क्या कहा गया है, योग कहा गया है। तो योग इस प्रकार से 3 प्रकार का बन जाता है, काय योग, वचन योग और मनोयोग। अब मेन सूत्र है अगला दूसरा, सह आश्रव। स आश्रव, स आश्रव मतलब क्या है, वही आश्रव है। वही आश्रव है का मतलब वह योग ही आश्रव है, योग आश्रव नहीं है। योग के कारण आश्रव होता है, लेकिन आचार्यों ने यहाँ पे कारण को ही कार्य कह दिया। कारण है, योग कारण है आश्रव में। आश्रव किसे कहते हैं, किताबों में परिभाषा लिखा रहती है कि कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। ये सही परिभाषा नहीं है, हमको पूरी परिभाषा आनी चाहिए। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। अगर हम इस परिभाषा चलते हैं तो कहाँ आने के द्वार को, कहाँ आएंगे कर्म, आत्मा में, को तो लिखा नहीं उसमें। तो परिभाषा कैसे बनेगी कि राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से कब आएंगे, कारण भी है, जब हम राग और द्वेष रूप परिणाम करेंगे। तो राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है। ये पूरी परिभाषा, किससे आएंगे, राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आएंगे। कहाँ आएंगे, आत्मा में आएंगे। क्या आएंगे, कर्म आएंगे। तो राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से आत्मा में कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, ठीक है। संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, आश्रव ही है। हम जो दिन भर शरीर की क्रियाएं कर रहे हैं, चाहे कोई भी क्रिया हो हमारी, यहाँ से वहाँ जाने की क्रिया हो, कुछ भी बोलने की क्रिया हो, या कुछ भी सोचने की क्रिया हो, उन सभी क्रियाओं में हमें कर्मों का आश्रव होता है। और जब तक हम आश्रव करते रहेंगे, तब तक हमें इस कर्मों से छुटकारा मिलेगा नहीं, इस संसार छुटकारा हमको मिल नहीं पाएगा। और यदि हमें संसार से मुक्ति चाहिए तो हमें आश्रव से बचना होगा, आश्रव से बचना हो। जब तक हम आश्रव से नहीं बचेंगे तब तक हमें संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इसमें बताया गया है छठवें अध्याय में कि हम किन किन क्रियाओं से आश्रव करते हैं, वो आपको एक एक क्रियाएं समझाई गई हैं छठवें अध्याय में। फिर हमको देखना है कि हम कहाँ कहाँ पर किन किन क्रियाओं को कर करके हम आश्रव करते हैं, कैसे करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि मन वचन काय की जो हिलन चलन है, क्रिया है, वह योग है, और वह योग से ही क्या होता है, आश्रव होता है, ठीक है।
तो वह योग से हम आश्रव करते हैं। तब आश्रव होता है तो आश्रव दो प्रकार का होता है। उसके लिए आचार्य ने अगला सूत्र कहा है, शुभ पूर्णस्य शुभ पापस्य। आप लोग उच्चारण भी कर सकते हैं वहीं पर, शुभ पूर्णस्य शुभ पापस्य। शुभ शुभ क्रिया से पुण्यस्य पुण्य का आश्रय होता है, अशुभ पापस्य अशुभ क्रिया से पाप का आश्रय होता है। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम मन वचन काय की क्रिया शुभ करेंगे तो हमको पुण्य का आश्रय होगा, और यदि हम मन वचन काय की क्रिया अशुभ करेंगे तो हमें क्या होगा, पाप का आश्रय होगा। अब हमें हर एक क्षण ये ध्यान रखना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो शुभ क्रिया है या अशुभ क्रिया है। यदि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उस समय हमारी जो क्रिया हो रही है मन वचन काय की वो शुभ हो रही है, तो निश्चित रूप से हमें पुण्य का आश्रय हो रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है कि हम जब आश्रय का आश्रय नहीं कर रहे होते हैं। हर क्षण प्रति क्षण हम आश्रय कर रहे थे। अगर हमने पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा पैर फैला लिया है, कुछ कर लिया, तो उस समय हो सकता है कि हम अशुभ आश्रय कर रहे हो, है ना। तो यदि हमारा चित्त पढ़ते पढ़ते कहीं बाहर चला गया तो उतने मात्र सेकंड के लिए भी हम अशुभ आश्रय करने वाले हो सकते होंगे। तो हमारे यहाँ एक एक क्षण की इसमें काउंटिंग होती है। तो शुभ क्रिया करने से यदि हमारा मन वचन काय शुभ होगा तो हमें शुभ आश्रय होगा, और यदि हमारे मन वचन काय की क्रिया अशुभ होगी तो हमें अशुभ आश्रय होगा, मतलब पाप का आश्रय होगा। तो पुण्य और पाप बस ये दो ही काम होते हैं। हम प्रतिदिन 24 घंटे प्रत्येक क्षण हम दो ही काम करते हैं, या तो हम पाप का आश्रय कर रहे होते हैं या हम पुण्य का आश्रय कर रहे होते हैं। अब हम देख लें कि हम 24 घंटे में ऐसे कौन कौन से काम है, या कितना समय कितने घंटे हम ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमको पुण्य का आश्रय हो रहा होगा, और हम 24 घंटे में ऐसे कौन कौन से काम कर रहे हैं जिससे हमें पाप का आश्रय होगा। उससे हम अपना हिसाब लगा सकते हैं कि हमारे पास पुण्य का मतलब पुण्य ज्यादा है कि हमारे पास पाप ज्यादा है, क्योंकि हमारी हर क्रिया में बस पुण्य पाप ही चलता है। तो पूरा खेल पुण्य पाप का ही है। अब हमें पुण्य और पाप भी समझना पड़ेगा, पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं। तो अशुभ मतलब शुभ क्रियाओं को करना पुण्य है, और अशुभ जिनमें पाप होता है, पाप 5 होते हैं आपको मालूम है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, और साथ में 4 कसाएं ले लें, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो यदि हमारे हिंसा रूप परिणाम बन रहे हैं, या हम शरीर से भी हिंसा कर रहे हैं, या हम वचनों से दूसरे को हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो हमारी अशुभ क्रिया हो गई। इसी प्रकार से झूठ, यदि हम झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, मन वचन काय से कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुशील का सेवन कर रहे हैं, और परिग्रह सेवन में लगे हुए हैं, बहुत अधिक धन दौलत जुटाने में लगे हुए हैं, या बिल्कुल हाय तौबा कर रहे हैं, धन संपदाओं के लिए समस्त जीव पदार्थों से ममत्व रख रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हमारी पाप क्रियाएं मानी जाएंगी, और इन पाप क्रियाओं में हमको निश्चित रूप से पाप आश्रय ही हो रहा होगा। अब इसके विपरीत हम जितने भी समय पुण्य की क्रियाएं करेंगे, इससे विपरीत यदि हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, जीवों की रक्षा कर रहे हैं, जीवों को बचा रहे हैं, हर क्रिया में ध्यान रख रहे हैं कि कोई भी जीव हमसे मर ना पाए, हम मार ना पाए, हमारे अंदर में मन वचन में हमारी उनकी बिल्कुल रक्षा के भाव चल रहे हों हर क्षण। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मंदिर में ही हो तभी कर रहे हो, आप घर में भी काम कर रहे हो तो हर चीज को शोध करके, बीन करके, देख करके, उठाना, रखना, बनाना, सब कुछ करना। और झूठ मतलब कहीं मैं झूठ ना बोल जाऊं, या फिर झूठ का मैं सहयोग ना कर जाऊं, ऐसा हर समय विचार रखना। चोरी नहीं करना, किसी प्रकार की अपनी क्रिया को बिल्कुल सचेत रहना कि जिससे हमसे किसी प्रकार का चोरी का दोष ना लग जाए, इस प्रकार से अपने आप को हमेशा सजग रखना। तो इन हम 5 पापों जो है उनके विपरीत यदि अहिंसा, है ना, फिर उसके बाद में हम सत्य, फिर अचौर्य, फिर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो हमारे 5 व्रत बताए गए हैं, इन 5 व्रतों के लिए यदि हम विचार करते हैं तो हमें पुण्य का आश्रय
होगा। ठीक है, तो हमें पुण्य का आश्रय होगा। तो इस प्रकार से, और यदि हम कसायों को भी नहीं करते हैं तो भी हमारे पुण्य का आश्रय होगा, क्रोध मान माया लोभ। तो यदि हम इन 5 पापों को और 4 कसायों को करते हैं तो निश्चित रूप से हमें पाप आश्रय हो रहा है। और यदि हम इनसे बच के रहते हैं और हम सही जगह पर देवशास्त्र गुरु की भक्ति में, पूजन में, इन सब में, स्वाध्याय में यदि मन लगा रहे हैं तो हमें निश्चित रूप से पुण्य का आश्रय हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सूत्र। चौथे सूत्र में आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं, आश्रय को 2 भागों में बांट रहे हैं। और देखिए, स कसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथयो। एक बार पुनः, स कसाया कसायो सांप्रायिकेर्या पथयो। देखिए अर्थ क्या हुआ, स कसाय अकसायो सांप्रायिक ईर्या पथियो। स कसाय के साथ जोड़ लेंगे सांप्रायिक और अकसाय के साथ जोड़ लेंगे ईर्यापथ। तो स कसाय, कसाय सहित जीव के सांप्रायिक आश्रय होता है और अकसाय वाले जीव के ईर्यापथ आश्रय होता है। अर्थात जो कसाय सहित है, जिसके अंदर में अभी क्रोध मान माया लोभ चल रहा है, ऐसे जो कसाय सहित जीव है उन सभी के सांप्रायिक आश्रय कहा गया है। तो कहते हैं कसाय कहाँ तक रहती है, तो कसाय 10वें गुण स्थान तक रहती है। सूक्ष्म लोभ का उदय 10वें गुण स्थान तक के जीव के होता है, तो वहां तक के जीव को सांप्रायिक आश्रय ही होता है। और उसके बाद जो 11वां 12वां और 13वां गुण स्थान आचार्यों ने बताया है, वहां जो जीव है, वहां जीव में मुनि महाराज ही रहेंगे। तो वहां जो मुनि महाराज है उनके ईर्यापथ आश्रय कहा गया है। तो पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक वर्ती जीवों के सांप्रायिक आश्रय होता है और 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान वर्ती जीवों के ईर्यापथ आश्रय कहा गया है। ठीक है, तो इस सूत्र की बस इतनी विशेषता है। तो सभी संसारी जीव हम जो कहेंगे अभी जो है संसार में, है ना, 10वें गुण स्थान तक वाले, उन सबके सांप्रायिक और जो मुनि महाराज हैं और अरहंत परमेष्टि के भी ईर्यापथ आश्रय होता है। 14वें गुण स्थान में आश्रय नहीं होता, 14वें गुण स्थान का समय भी बहुत कम होता है। चलिए अब अगला अपन सांप्रायिक आश्रय जो है अगले सूत्र में उसके जो 39 भेद हैं वो गिनाए गए हैं। देखिए इस सूत्र को, इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। फिर देख लें एक बार, इंद्रिय कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा अर्थात पूर्व के, जो ऊपर सूत्र में कहा है, अर्थात सांप्रायिक आश्रय के, तो पूर्वस्य भेदा, पूर्व के सांप्रायिक आश्रय के ये भेद है। क्या भेद है, इंद्रिय, कसाय, अव्रत और क्रिया। अब क्रम से जो संख्या लिखी उसको लगाना है, इंद्रिय पंच, कसाय चतुः, अव्रत पंच और क्रिया पंचविंशति संख्या। तो ये क्रम से 5 इंद्रियां, 4 कसाय, 5 अव्रत और 25 क्रियाएं, ये टोटल मिलाएंगे तो 39 बनते हैं। तो इस प्रकार से 39 भेद सांप्रायिक आश्रय के बनेंगे। 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां जो है हमारे पास, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। याद करने का तरीका यही है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5। ठीक है ना, तो ये 5 इंद्रियां जो है ये हमारे आश्रय में कारण बनती हैं। फिर आती हैं 4 कसाएं, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसाएं कारण हैं। फिर 5 अव्रत, अव्रत मतलब हिंसा करना, अहिंसा का नियम ना होना, मतलब अहिंसा व्रत हमने नहीं लिया अभी तो तब तक हम अव्रती ही हैं। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, तो ये 5 पाप हैं। तो इन 5 पापों को, और फिर यहाँ पर 25 क्रियाएं लिखी गई हैं। आचार्य ने ये 25 क्रियाएं लिखी हैं। तो पहली क्रिया यहाँ पर सम्यक्त्वी क्रिया है, फिर मिथ्यात्वी क्रिया है, फिर प्रयोगी क्रिया है, फिर समाधान क्रिया है, ईर्यापथ क्रिया है, प्रादोषिकी क्रिया है, कायिकी क्रिया है, फिर आधिकरण की क्रिया है, पारिताप की क्रिया है, प्राणातिपात की क्रिया है,
दर्शन क्रिया है, स्पर्शन क्रिया, प्रत्यायिकी क्रिया, फिर समानुपातिकी क्रिया, फिर अनाभोग क्रिया, स्वहस्त क्रिया, निसर्ग क्रिया, विदारण क्रिया, फिर उसके बाद में दिया है आज्ञा व्यापादिकी क्रिया, फिर लिखा है अनाकांक्षा क्रिया, आरंभिकी क्रिया, पारिग्रहिकी क्रिया, माया क्रिया, मिथ्या दर्शना क्रिया और अप्रत्याख्यान क्रिया। ये 25 क्रियाओं की जो परिभाषा है वो आपको किताब में पढ़ने को मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ लेंगे, है ना, नहीं तो इसमें पढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा इसको अपन, ठीक है ना। तो इन क्रियाओं को करने में, जैसे मैं बताऊँ मिथ्यात्वी क्रिया, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले कुदेवाजी को पूजना मिथ्यात्वी क्रिया है। प्रायोग क्रिया, तो शरीर आदि से जो हम प्रवृत्ति करते हैं, गमन करना, आगमन करना, ये सब प्रायोग क्रिया कहलाएगी। समाधान क्रिया, तो असंयम की ओर सन्मुख होकर के जो हम क्रिया करते हैं वो समाधान क्रिया कहलाएगी। इस प्रकार से ये 25 क्रियाओं की परिभाषा लिखी गई है, आप उनको कर लेंगे। तो ये सब 39 प्रकार के सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं, इसके, है ना, ये भेद बन जाएंगे। चलिए अब अगला एक सूत्र और देखते हैं हम, ये मेन सूत्र है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। एक बार पुनः, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आचार्य ने। आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हम आश्रव करते हैं, ठीक है, मन वचन काया की क्रिया से आश्रव हो रहा है, लेकिन वो जो आश्रव हो रहा है क्या सबको एक सा होता है या उसमें कोई विशेषता है? नहीं, बिल्कुल विशेषता है। क्या विशेषता है? तो वो इस सूत्र में उन्होंने समझाया है। तो तीव्र मंद, ठीक है, तीव्र या मंद, ज्ञात अज्ञात, भाव, भाव सब दोनों में लगाएंगे, चारों में लगाएंगे। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। तो ये भाव शब्द को आप चारों में लगा लेंगे, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। और फिर अगला लिखा है अधिकरण वीर विशेष, तो अधिकरण विशेष और वीर विशेष, है ना, तद विशेषः। इन 6 के माध्यम से हमारे उस आश्रव में विशेषता आती है। क्या मतलब? अब देखना, तीव्र भाव, यदि हम किसी पाप के काम को बहुत अधिक तीव्र भाव से कर रहे हैं, मतलब मन वचन काय सब लगा हुआ है, हमारा तीव्र भाव है हमारे, किसी को मारने के पीटने के, जैसे मान लो जब क्रोध आता है तो किसी को मारने पीटने के बहुत तीव्र भाव हो जाते हैं, डंडा हथियार कुछ भी आदमी उठा करके मारने को तैयार हो जाता है, तो उस समय हम कहेंगे कि हिंसा करने के हमारे भाव कैसे हैं? अत्यंत तीव्र भाव हैं। तो तीव्र भाव में क्या होता है, जो हम आश्रव करते हैं वो आश्रव ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का मतलब ये है, संख्या में ज़्यादा नहीं, अनुभाग में ज़्यादा होता है। मतलब जो हम कर्म बांधेंगे, जो कर्म हमारी आत्मा में आएंगे, उसमें जो फल देने की शक्ति आएगी वो बहुत अधिक पड़ेगी। जब वो उदय में आएगा तब हमें बहुत अधिक फल देके जाएगा। हो सकता है जैसा हम दूसरे के साथ कर रहे हैं वैसा ही हमारे साथ बाद में हो। यदि हम किसी के हाथ पैर तोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि जब वह उदय में आए तो हमारे भी हाथ पैर टूट सकते हैं, तो ऐसा उदय में आ सकता है वो। तो तीव्र भाव। फिर आए मंद भाव, यदि हम किसी पाप के काम को मंद भाव से करते हैं, जैसे प्राय करके जो हमारे पाप होते हैं वो आलस्य के कारण होते हैं, प्रमाद के कारण हम आलस्य कर जाते हैं बहुत सारे कामों को, जैसे पानी छाने भी, अब 48 मिनट हो गया, अब फिर कौन छाने, मन नहीं कर रहा है, हाँ चलो ठीक है अभी 48 मिनट नहीं हुआ है, ऐसा आलस्य कर जाते हैं। या फिर छाने भी तो ऐसे ही छान लिए या छन्नी से छान लिए जिससे कोई मतलब निकलता नहीं है ना। पानी छानने की विधि कैसी बताई गई है? छन्ना कैसा होना चाहिए हमारा? छन्ना होना चाहिए दोहरा मोटा कपड़ा होना चाहिए। कितना दोहरा? दोहरा कैसा? ऐसा कपड़ा होना चाहिए, यदि आप सूर्य के प्रकाश को देखें तो आपको सूर्य का प्रकाश दिखना नहीं चाहिए। ऐसे मोटे कपड़े से शुरू में यदि आप उसमें 1 गिलास पानी डालोगे तो नीचे गिरेगा नहीं, ऐसा कपड़ा होना चाहिए। मतलब 2, 5, 10 सेकंड तो वो पानी उस कपड़े में रह जाए,
हमारा कपड़ा छन्ना कैसा होता है, ऐसा डालते जाते हैं और ऐसा गिरता जाता है। और बहुत लोग तो छन्नी लगा लेते हैं, वो छन्नी का कोई मतलब निकलता नहीं है। हम सिर्फ अपने मन को बहला सकते हैं कि हाँ हम पानी छान रहे हैं, लेकिन उसमें हम किसी प्रकार से जीवों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जैसे भाव होंगे, हमारा पाप पुण्य भी वैसा ही होगा। तो यदि हम मंद भाव रखते हैं, मंद भाव से पाप क्रिया कर रहे हैं, तो हमें आश्रव कम होगा। फिर आए ज्ञात भाव। यदि आप जानबूझ करके, जैसे अब आप स्वाध्याय कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारी जानकारी आपको नहीं होगी, और मेरे माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आप जान जाएंगे कि इस चीज में पाप होता है, और फिर भी आप करेंगे, तो क्या होगा, वो आपका माना जाए ज्ञात भाव। ज्ञात भाव से जानते हुए भी, जैसे मैं अभी बोल दूं, है ना, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज खाते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि उसमें पाप नहीं है। जैसे बहुत बच्चे लोग, जैसे उनको नहीं मालूम था कि आलू खाना खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मान लो उन लोग खाते हैं, तो जब तक बच्चा आलू खा रहा है और उसको नहीं मालूम है कि खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो वो अज्ञात भाव से खा रहा है, तो उसको पाप कम लग रहा है। लेकिन जैसे ही उसके मम्मी पापा ने उसको बताया कि बेटा इसको नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा हिंसा होती है, और वो उसके बाद भी खा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ज्ञात भाव से। तो यदि आप जानते हो कि इस क्रिया को करने में पाप ज़्यादा लगता है और फिर भी करते हो, तो क्या होगा, आश्रव ज़्यादा होगा, पाप बंध ज़्यादा बढ़ेगा। और यदि आप अज्ञात भाव से कोई क्रिया को कर रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि इस क्रिया को करने में हमको पाप लग रहा है, लेकिन पाप की क्रिया कर रहे हो, पाप तो लगेगा, पुण्य तो लगेगा नहीं, लेकिन पाप कम लगेगा। तो ज्ञात भाव से यदि हम कोई क्रिया करते हैं, जानबूझ करके करते हैं, तो पाप ज़्यादा है। यदि हम जानते हैं कि रात्रि भोजन करना पाप है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और फिर जानबूझ करके करते हैं, तो हम जान के कर रहे हैं, तो पाप ज़्यादा है। यदि कोई अनजाने में कर रहा है, तो वो उस पाप का उतना भागीदार नहीं है। तो ऐसे हमको लगाना है। फिर आए अधिकरण विशेष से भी पाप में फर्क पड़ता है। कैसा, जैसे मान लीजिए हम अभी पंचम काल के मनुष्य हैं, तो हमारा सहनन उतना नहीं है, हमारे शरीर में उतनी शक्ति नहीं है कि हम एक हाथ मारे तो कोई आदमी जमीन में घुस जाए, या ऐसा मारे कि वो मर जाए, ठीक है ना, तो हम उतना उसको मार नहीं सकते, ये हमारा अधिकरण हुआ, मतलब हम में उतनी शक्ति ही नहीं है। आधार मतलब ये भी मान लें कि हम अभी उतना पाप नहीं कर सकते अपने शरीर से कि हम बहुत अधिक पाप बांधें। जिनके पास सहनन अच्छा होता है, जिनके पास शक्ति अच्छी होती है, वो ज़्यादा पाप करेंगे, और जिनके पास शक्ति कम है वो कम पाप करेंगे। तो अधिकरण और वीर, वीर मतलब शक्ति, तो आधार, आधार हमारा शरीर हो गया, है ना, और शक्ति हमारे अंतरंग की शक्ति हो गई। तो इसकी अपेक्षा से भी हमारे पाप में, आश्रव में फल पड़ता है, मतलब फर्क पड़ता है। अब इसको आप पुण्य में भी लगाइए। पुण्य में कैसे लगाएंगे, तीव्र भाव। यदि हमारे पूजा भक्ति करने के तीव्र भाव हैं, मंदिर में रोज तो जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा में मन नहीं लग रहा, लग रहा है तो आधा घंटा लगता है, आधा घंटा नहीं लगता, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट नहीं लगता, मन यहाँ भटकता रहता है। तो जिस समय हमारा तीव्र भाव बन रहे होंगे, तब हम मानेंगे कि उस समय हमको पुण्य का आश्रव ज़्यादा हो रहा है। और जब हमारा मंद भाव बन रहे हैं, तीव्र भाव नहीं बन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, उस समय हमको पुण्य का आश्रव कम हो रहा है। पाप नहीं हो रहा है, पुण्य का आश्रव कम हो रहा है। हाँ, अगर बैठे बैठे मंदिर में बैठे बैठे यदि हम यहाँ वहाँ की सोचने लगे, और जो क्रिया बताई गई है, जो करने को कहा गया वो नहीं करें, उससे उल्टा करेंगे, तो हो सकता है कि मंदिर में भी हम पाप कर लेंगे। तो हमारे को एक एक क्षण का ध्यान रखना है कि हमारा एक एक क्षण सही रहे। तो तीव्र भाव, तो यदि जैसे मान लीजिए आचार्य श्री हमारे नगर में आए, तब हमारे उनको आहार देने की, उनकी पूजा भक्ति करने की तीव्र भाव बनते हैं। तो जितने अधिक तीव्र भाव बनेंगे, उतना अधिक पुण्य का आश्रय होगा। अभी भी बन रहे हैं, लेकिन अभी मंद भाव बन रहे हैं क्योंकि सामने विराजमान नहीं है। तो जिस प्रकार के भाव रहेंगे, यदि तीव्र भाव शुभ के हैं, तो पुण्य बंध अधिक है ना, और शुभ है। और यदि मंद भाव है पुण्य के, तो हमको आश्रव भी मंद रूप में होगा। फिर ज्ञात भाव और अज्ञात भाव।
यदि हम भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं और यदि हमें उद्देश्य मालूम है कि हमें भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए, पूजा क्यों करनी चाहिए, व्रतों को क्यों पालन करना चाहिए, यदि हमें उद्देश्य मालूम है और हम जान के कि हमें इस कारण से करना चाहिए, और यदि हम ज्ञात भाव से किसी क्रिया को करते हैं, उपवास क्यों करना चाहिए? सब लोग उपवास करते हैं, बताइए उपवास क्यों करते हैं? बहुत से लोगों को तो उद्देश्य भी नहीं मालूम रहता है, और बहुत से लोग उपवास करते करते अपने उद्देश्य से भटक भी जाते हैं। बताइए, अब यहाँ तो अपनी क्लास सामने चल नहीं रही थी, अब हम समझ नहीं पाएंगे, मैं सुन भी नहीं पाऊंगा आप लोगों को, फिर ये बता देता हूँ चलो आपको कि उपवास करने का उद्देश्य क्या है। बताइए, जैसे उपवास करने की शुभ क्रिया मानी गई है, और जितने अच्छे भाव से उपवास करेंगे उतना हमको पुण्य का आश्रय ज़्यादा होगा, और यदि हम कम भाव से उपवास करेंगे तो हमें उतना कम पुण्य बंद होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो उपवास करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला उद्देश्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन उद्देश्य जो है, एक तो हमें क्या करना है, उपवास करने का उद्देश्य क्या है कि हमें अपने शरीर को क्रश करना है, शरीर से ममत्व छोड़ना है, और क्या करना है, जो हमारे खाने पीने की प्रति लालसा है उसको कम करना है, और उसके बाद सबसे मेन कि हमें अपने कर्मों की निर्जरा करनी है। तो वो कैसे होगी? देखिए, हमारा 24 घंटे कैसे जाता है, अधिकांश महिलाओं का समय तो इसी में जाता है ना। जैसे मान लीजिए सुबह उठे तो अब सब्जी लाओ, फिर उसको सोधो, फिर उसको बनाओ, फिर उसको पकाओ, फिर खिलाओ, फिर खाओ, है ना। खाना में ऐसे ही होता है, पहले खाना के लिए सामान लाओ, फिर उसको सोधो, फिर उसको बनाओ, फिर पकाओ, फिर खिलाओ, फिर खाओ, और फिर मांजो, और उसके बाद शाम को फिर वही। भाई जितना भी सब कुछ हो रहा है, सब पापी पेट के कारण ही तो हो रहा है। यदि हमको भूख ही ना लगे तो कुछ करना ही नहीं पड़े, तो ये पापी पेट के कारण जो हमें हर टाइम भूख लगती रहती है सुबह शाम, उसके कारण हम सुबह शाम क्या कर रहे हैं, इन पाप की क्रियाओं को कर रहे हैं। तो अब उपवास में क्या होता है, शाम को फिर वही करना पड़ता है, फिर लाओ, बनाओ, बनाओ, खाओ, खिलाओ, पकाओ, फिर मांजो, वही सब है। तो हे भगवान, आज मैं ये नियम लेता हूँ 24 घंटे के लिए। जैसे सुबह 6 बजे उठ करके आपने नियम ले लिया कि अगले दिन 24 घंटे, मतलब सुबह 6 बजे तक अगले दिन तक मैं 24 घंटे के लिए समस्त प्रकार के आहारों का त्याग करता हूँ, ना बनाना है, ना खाना है, ना खिलाना है, ना कुछ करना है। और उस दिन क्या करना है, उस दिन आप 24 घंटे के लिए जा करके नहा धो करके स्नान इत्यादि करके और मंदिर में जा करके 24 घंटे बैठ करके, या जितना भी आप शाम तक अपना समय दे करके आप पूरा समय अपने भगवान की भक्ति करने में गुजारें। ये हमारा उद्देश्य है कि दिन भर मैं 24 घंटे पाप की क्रिया में लगा रहता हूँ, और इस खाने में ही मेरा पूरा समय जा रहा है। तो इसको मैं छोड़ करके क्या करूँगा, अपने थोड़े समय के लिए। तो ये हमारा उपवास का उद्देश्य है। एक तो शरीर से अपने ममत्व को छोड़ना, शरीर से हमारा राग जो बना हुआ है उस राग को कम करना, तो इसके लिए शरीर को क्रश करना, अपनी इंद्रियों पे अपना वश करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मन को अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या करना है ना। तो इन सब के लिए ही हम उपवास करते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, मैं बाद में बताएंगे। आज अपना समय हो रहा है, इसको अपन पूरा करते हैं, बाकी कल रिवीजन भी करेंगे इन सूत्रों का, और फिर अपन आगे भी रोज 3-4 सूत्र 5 सूत्र अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यदि हम शुभ क्रिया को ज्ञात भाव से करते हैं तो हमें पुण्य शुभ का ज़्यादा होता है, उसमें अनुभाग ज़्यादा मिलता है, और यदि हम अज्ञात भाव से करते हैं तो उसमें हमें पुण्य का अनुभाग कम मिलता है। तो ये लगा लेंगे आप, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, और उसके बाद में अधिकरण विशेष और वीर विशेष आधार। यदि आप घर में बैठ करके, जैसे अपन अभी घर में कर रहे हैं पूजा सब लोग, तो घर में बैठ करके यदि हम पूजा करते हैं, पुण्य तो लग रहा है, लेकिन उतना नहीं लग रहा जितना मंदिर में बैठ के करते थे। अब मजबूरी है, वो बात अलग है। अगर आप सामने बैठ करके और मंदिर में स्वाध्याय करते अभी, तो आपको अधिक पुण्य लगता है, लेकिन अभी आप ऑनलाइन कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा बहुत मन यहाँ वहाँ भी जा रहा होगा कि घर में आपको लोग डिस्टर्ब भी कर रहे होंगे अगल बगल में सब, तो उतना पुण्य नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी पुण्य तो लग रहा है।
तो ये हो गया आपका आधार विशेष और शक्ति विशेष। हम जितने अच्छे से अच्छी तरीके से बैठ करके अपनी पूरी शक्ति से, है ना, करेंगे तो उसमें आश्रव में विशेषता आती है। तो इन 6 कारणों से हम जो अपनी आत्मा में जो कर्म का आश्रव कर रहे हैं उसमें विशेषता बनेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जितनी भी क्रिया करते हैं उसमें ध्यान रखें कि हमारा तीव्र भाव है कि मंद भाव है, हम ज्ञात भाव से कर रहे हैं कि हम अज्ञात भाव से कर रहे हैं, आधार कहाँ है, हम कहाँ पर कर रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। और शक्ति विशेष, बच्चा कर रहा है उसकी शक्ति अलग है, बूढ़ा कर रहा है उसकी शक्ति अलग है, तो वो सब भी देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन 6 कारणों से हमारे आश्रम में विशेषता आती है। आगे जो अगला सूत्र है 8वां सूत्र, 7वां और 8वां, उसमें हम कल समझेंगे कि जो 108 प्रकार के जो हम देखते हैं कि मुनियों के आगे हम 108 लगाते हैं, तो मुनियों के आगे 108 क्यों लगा हुआ है, वो 108 प्रकार का आश्रव कैसा होता है उसको हम कल अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं 6वें सूत्र तक। तो आप लोग इसका रिवीजन भी करते रहिएगा घर में, और किसी को यदि किसी प्रकार की कोई शंका होगी तो आप ग्रुप में मैसेज करके उस प्रश्न को लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका उसी में जवाब दे दूंगा, या फिर कल जब क्लास प्रारंभ होगी तो रिवीजन जब हम करेंगे तो हम उन प्रश्नों को उसी में ले लेंगे। तो चलिए अब हम यहीं पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। अपना समय 1 बजे का है, तो 1 बजे आप लोग बिल्कुल टाइम दे करके लॉगिन हो जाइएगा इसमें, और 1 बजे से 1:50 तक अपन इसको क्लास को रोज पढ़ेंगे। अपने 21 दिन का समय है, 2 जून तक अपन को इसको पढ़ना है, और बाद में इन 5 अध्याय की आपकी परीक्षा भी होगी, ऑनलाइन ही करेंगे शायद, तो ऑनलाइन ही परीक्षा होगी, आपको सबको उसमें भी भाग लेना है। चलिए तो सभी को जय जिनेन्द्र, जय स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। 9 बार अमोकार मंत्र पढ़ ले सब लोग वहीं बैठे बैठे।